अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं बिलाल गौरी। सबसे पहले तो आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। आप जहां भी ईद मना रहे हैं, पाकिस्तान में या दुनिया के जिस भी कोने में, ये खुशियों का त्यौहार है, मिल बैठने का मौका है। और आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब रेहान हसन साहब और मारूफ एंकर जनाब असदुल्ला ख़ान साहब। उनसे हम बात करेंगे कि सहाफ़ियों की ईद जो है वो कैसे गुज़रती है। तो असद साहब, पहले तो आप बताएं, आपने लाहौर में भी ईदें गुजारी हैं, अभी आप इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं, तो ईद यहाँ करते हैं या लाहौर जाते हैं? नहीं, जब से मैं इस्लामाबाद आया हूँ तब से ईद इस्लामाबाद ही में हो रही है। तो वो कहते हैं अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया तो यहीं होती है ईद। और लेकिन ईद में ज़्यादा, हाँ, एक फ़र्क है कि वहाँ पर ईद के दूसरे दिन एक बहुत बड़ा हमारे घर पे एक फैमिली का इज्तिमा होता था। सब बहन भाई फैमिलीज इकट्ठे होते थे। तो अब उन्हें लगता है कि मैं दूर आ गया हूँ, सही। तो कभी कोई एक आध फैमिली आ जाती है, कभी कोई बहन आ जाती है ईद के मौके पे। अदरवाइज फिर वैसे ओवरऑल जो लाहौर का कल्चर है, वहाँ थोड़ा सा कोई जोश और जज्बा जो है वो ज़्यादा नहीं होता? कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी मौका हाँ, हो। ये बात दुरुस्त है। इस्लामाबाद तो में ज़्यादातर लोग तो घरों को चले जाते हैं, वही लोग रह जाते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। और यहाँ के लोग मिजाज के अतबार से ज़रा खुश्क वाक़े हुए हैं। और ख़ास तौर पर मंडियों में जाना, जानवर ख़रीद कर लाना, घर के बाहर बांधना, फिर उसको उसकी 2-3 दिन देखभाल करना, बच्चों का बड़ा गली मुश्किल में ले काम है। लेके फिरना, फिर कसाई का घर पे आना और फिर वो सारा कुछ। तो वो जो लाहौर में था, और लाहौर से बढ़ के भी मैं कराची से आया, ईद से चंद दिन पहले गया हुआ था। तो कराची में जो ये फेस्टिवल है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। वहाँ पर बड़े एहतमाम से गली में जानवरों के लिए जगह मुख्तस की जाती हैं। हर घर के पास बाहर थोड़ी सी मिट्टी डलवाई जाती है, अच्छा। एक थोड़ा सा वो बाउंड्री सी बना दी जाती है, कोई चीज़ बांध के, डोरी बांध के, रस्सी बांध के वहाँ पर उसको रखा जाता है बड़े एहतमाम के साथ। ऊपर शामियाना लगाया जाता है और हर घर के बाहर इसी तरह से वो पूरी उनकी, और फिर पूरा मोहल्ला फिर उसके लिए आप, यानी कराची के बेशतर इलाकों में मैंने ये देखा। तो मेरा यानी बड़ी ईद के हवाले से मेरा चाहता है कि आपको कराची में मनानी चाहिए, लाहौर भी छोड़िए, कराची में होनी मेरे चाहिए। ख्याल रेहान साहब से पूछते हैं। रेहान साहब का जो तजर्बा है वो बड़ा डाइवर्सिफाइड है। लाहौर में आप पैदा हुए, कराची में भी वक्त गुजरा, अभी इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं। तो ये तीनों शहर हैं, इनमें क्या कल्चरल डिफरेंस है बिलखसूस ईद उल अज़हा के हवाले से? जैसे ऐसे साहब ने बताया ना कि कराची में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं, और चूँकि आबादी भी माशाल्लाह बहुत है तो वो बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। उसके मुकाबले में अपने लाहौर है वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ भी स्पेशली जो लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ लोगों के पास ज़्यादा जगह है, वो कर लेते हैं। लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ भी जो है ना, वो एक गाय आप देखेंगे वो दौड़े जा रही है पीछे, उसके साथ बच्चों की एक लाइन लगी हुई है, वो हो रहा है। अच्छा, इस्लामाबाद में थोड़ा सा डिफरेंट माहौल है। एक तो ये कि इस्लामाबाद में एक बड़े इलाके हैं, डीएचए और बहरिया, वहाँ कुछ पाबंदियाँ थी कि जी आप गायें अपने बकरे नहीं रख सकते, तो वो एक रेजिस्टेंस थी। दूसरा ये है कि बहुत बड़ी आबादी जो है वो अपने गाँव में और अपने मुख्तलिफ शहरों में चली जाती है, तो ये होता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 8-10 सालों में ये जो इस्लामाबाद की जो है ना वो तब्दीली आई है, और इस्लामाबाद में भी अब हो गई है। यानी अगर आप 5 साल पहले की ईद देखें तो बिल्कुल सन्नाटा होता था, लेकिन अब नहीं है। अब यहाँ भी वो जो है वो कुछ हल्ला गुल्ला होता है, शुरू हो गया। घरों में वो जो जानवर रखने का रुझान है वो भी अब इस्लामाबाद में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो नजर आ गया। बिल्कुल, थोड़ी सी फैसिलिटी भी हो गई। फिर ये कि इस दफ़ा तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वरना कभी कभी वो यहाँ मंडियों पे भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, तो लोगों को होता है कि जब कहाँ जाके ख़रीदेंगे, क्या करेंगे। तो लोग जो हैं वो अपने गांव में कुर्बानी कर देते हैं, या दूसरे शहरों में लोगों को अपने अक़रबा के ऊपर उनको भिजवा देते हैं। तो लेकिन अब ये मुझे लग रहा है कि ये फेस्टिविटी यहाँ भी शुरू हो रही है। सही अब कराची में जैसे मैंने देखा, आप वहाँ अब जब 20 से 15-20 दिन पहले रोज़ाना मंडी जाना मामूल हो जाता है नौजवानों का, और नौजवानों का भी, और हम जैसे थोड़ा सा जो नौजवानी की उम्र से आगे निकल गए उनका भी। तो मुझे भी, मैं वहाँ गया हुआ था, मेरे कज़न ने कहा कि चलो मंडी चलते हैं। तो मैंने देखा कि चले यहाँ की एक्साइटमेंट देखते हैं। तो रास्ते में मैंने देखा कि वो जो गाड़ियाँ होती हैं ना, जो जानवरों को ले जाने वाली होती हैं, वो भर भर के मंडी की तरफ जा रही हैं, भर भर के। तो मैंने कहा कि ये लोग
इसमें क्यों नौजवान है भरे हुए हैं, जैसे जलसे में नहीं गाड़ी किसी जो ओपन गाड़ी होती है जिसमें आप लोडर में लेकर जाते हैं, अच्छा जानवर नहीं, यानी लोग भर भर के लोग भर भर गाड़ियों के में, जा रहे हाँ, हैं मंडी की तरफ। सही। तो मैंने कहा ये क्या मामला है? उन्होंने कहा कि जब भी किसी जगह पर मंडी से गाड़ी लेकर किसी जानवर को किसी मोहल्ले में जाती है तो वहां से नौजवान इस गाड़ी में भर के मंडी आ जाते हैं। वाह। तो ये तो वो ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो ये भर के आ जाते हैं, को 50-50 रुपए देते हैं और उसमें बैठ जाते हैं और फिर यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरह से कोई ये नहीं, लोगों ने अपना एक निज़ाम अच्छा, चलाया ये हुआ मंडी है। जो है ना वो 24 घंटे चल रही होती है। रात को आप 3-4 बजे भी जाएं तो वो रश है, लाइटें रात लगी को हुई ज़्यादा हैं। जोबन पे होती है हाँ, गर्मी की बिल्कुल, वजह से। गर्मी की वो तो वजह वैसे ओवरऑल भी मेरे ख्याल है लाहौर और कराची का जो कल्चर है कि वो सारी रात जो है वो मेले का सा समा होता है, उसके बरक्स इस्लामाबाद में उस तरह रौनक जो है वो नहीं सोने वाला। होती। जी हाँ। उसकी शायद एक वजह ये भी है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि इस्लामाबाद में उस तरह का कल्चर डेवलप नहीं हुआ, तो यहाँ ज़ाहिर है बाहर से आए हुए लोग हैं और यहाँ का अपना कोई मखसूस कल्चर तो है नहीं। कोई मतलब पेशावर से आया है, कोई कराची से आया है, कोई लाहौर से आया है, मुल्क के बेशतर कोनों से जो है लोग यहाँ आए हुए हैं, तो शायद उसकी भी एक वजह ये भी है शायद। तो ये भी है, लेकिन दूसरा ये है कि अब जैसे ईद होगी ना, तो ईद के दिन तो चले सन्नाटा जैसे भी है, लेकिन ईद के बाद मरी और इस तरफ के इलाकों में एक रश हो जाता है, लोगों ने गोश्त बनाया होता है, फिर वो दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ वो वहाँ जो है बारबेक्यू हो रहा होता है सड़कों के दाएं बाएं। तो एक एक्टिविटी है जो बहुत अच्छी है और बहुत खुशाइन। अच्छा, ये वैसे असद साहब क्या ख्याल है, ये जो घूमने फिरने का रुझान है ये छोटी ईद पे मेरे ख्याल ज़्यादा होता है, ईद उल फितर पे। ईद उल अज़हा पे चूँकि वो एक बड़ी लंबी चौड़ी मसरूफियत होती है, आपने जानवर ज़िबा करना है, फिर गोश्त तकसीम करना है, फिर उसके बाद पकवानों का सिलसिला जब शुरू हो जाता है। आपके यहाँ तो खैर यहाँ इस्लामाबाद में भी सारा साल ही मेरे ख्याल में ये खाना पकाने का सिलसिला जो चलता है, आपकी ख़ास जो है वो दिलचस्पी है। तो ईद पे किस किस्म के कोई पकवान शकवान घर में बनवाते हैं? अच्छा, जहाँ तक तो ये बात है ना, आप जो कह रहे हैं कि घूमने फिरने का सिलसिला बड़ी ईद पे नहीं होता, हमारे यहाँ आबादी इतनी ज़्यादा है जी कि हर तरह के लोग आपको हर जगह हर मौके पर मिल जाते हैं। यानी ऐसे लगता है कि सारे इधर ही आ गए। हाँ, सारे इधर आ गए, ये आबादी इतनी इधर ज़्यादा भी है। चले जाएं। हाँ। यानी आप अगर किसी तफरीगाह में चले जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये कुर्बानी करने वाले कोई और हैं और ये वाले कुछ और हैं। और इसी तरह से अगर आप ईद के दिन भी किसी बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको यही नज़र आएगा। तो चूँकि लोग इतने ज़्यादा हैं तो हर किस्म के लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे तो वो मिल जाते हैं। तो मैं तो ईद के दिनों में घूमने फिरने को से बड़ा अवॉइड करता हूँ क्योंकि मैं रश से कतराता हूँ। तो अब जाहिर है बाज़ औक़ात छुट्टियाँ आपकी 5-7 ऑफ डेज़ बन जाते हैं तो बड़ा दिल चाहता है कि इसको यूटिलाइज़ किया जाए। लेकिन बहरहाल पकवान की आपने बात की है तो मैं फूडी हूँ और खाने का भी शौक़ है और बनाने का भी और खिलाने का भी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुआ साहब आपकी मेहरबानी है कि वो आ जाते हैं जी। तो उसमें यह है कि फिर सभी रिवायती चीज़ें यानी 3 दिन डिशें बदल बदल के सब कुछ बना रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि हर दफ़ा कोई ना कोई नया तजर्बा भी किया जाए। सही। रियान साहब, आपके घर में कौन सा कल्चर जो है वो ज़्यादा हावी रहता है, लाहौर का कल्चर, कराची का कल्चर या इस्लामाबाद का कल्चर? वैसे ज़्यादातर हम ये करते हैं कि इस्लामाबाद में एक दिन ईद करके या तो लाहौर चले जाते हैं या कराची चले जाते हैं और वहाँ बाकी दिन 2-3 दिन हम इंजॉय कर लेते हैं। सही। वैसे तो आपको पता है डॉक्टर ने मुझे दाल सब्जी से परहेज का कहा है। अच्छा। मैं तो सिर्फ गोश्त ही पे कनात करता हूँ। दाल सब्जी से परहेज किस वजह से? नहीं, बस मैंने इसे अच्छा, अज़ायत बनून आपने फरमाया। सही सही। आपने जो कहा है ना कि रश वाली बात, मैं बेचारा गोश्त पे कनात करता हूँ। वाह, कहने का मतलब ये है। सही सही। मेरे ख्याल है ये तो ईद उल अज़हा तो ऐसा मौका है कि हर बंदा ही गोश्त पे कनात करता है, हर बंदा ही गोश्तखोर होता है कम बेश। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि अभी मैं जैसे कराची गया हुआ था, आप जब घर से बाहर होते हैं तो अपनी मर्ज़ी का खाना नहीं खा सकते, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको गोश्त ही मिलता खाने को। तो मैं जब काबुल गया 2021 में, जब अमेरिका जा रहा था और तालिबान आ रहे थे, तो मैं काबुल जब गया तो वहाँ पे बड़े अब दुम्बा तो सभी का फेवरेट होता है तकरीबन। अच्छा, वहाँ बड़े शौक से पहले दिन दुम्बा और चपली कबाब और ये वो 2-4 दिन तो बड़े मज़े आए, फिर जी भर गया। अब दुम्बा खाने को जीना चाहे कि रोज़ खा खा के दुम्बा, तो हालत ख़राब हो गई। चावल खाने। तो अब हमने सोचा कि दाल चावल खाए जाए या दाल खाई जाए या सब्ज़ी खाई जाए। अब हम दाल ढूंढें तो दाल ना मिले, और अगर कहीं किसी से पूछें तो वो मजाक उड़ाए कि ये दाल खोरे हैं, ये पाकिस्तानी दाल खोरे हैं। तो एक ने तो हमें कहा भी कि पाकिस्तान जाके खाना दाल, यहाँ पे दुम्बा खाओ। अच्छा, अब वो फिर हमने क्या किया, एक रोज़ बाज़ार से दाल ख़रीदी
और अपने जहाँ जिस होटल में हम ठहरे हुए थे वो अच्छा बड़ा होटल था 4 स्टार, तो उसे हमने कहा कि ये दाल बना दो और साथ में चावल बॉईल कर दो। तो उसने कहा कि ये हम कर तो दें लेकिन हम बिल कैसे आपको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो बिल में वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें ये फीड ही नहीं है। सही। तो फिर उसने जो बिल हमें दिया वो बना तो उसने दिया, लेकिन फिर उसने जो बिल दिया वो बॉइल्ड राइस का बिल उसने पुलाव में पे ऐड किया, और जो दाल बनवाई थी वो उसने कोई गोश्त थी किसी डिश में किया। सही सही। तो वो उस दिन हमने सबसे महंगा खाना खाया। तो मैंने उससे कहा कि ये दाल चावल आपको सबसे दाल महंगी में दाल ला के खाई। दी है। तो आपने उसने कहा कि हमारे सॉफ्टवेयर में चूंकि ये नहीं है तो जो सबसे कम ऑप्शन अवेलेबल थी हमने वो आपको चार्ज कर दी है। फिर हमने एक और तरीका ढूंढा कि हम बाजार से लौकी या कोई इस तरह की सब्जी खरीदते थे, और जिस होटल में हम रोजाना खाना खाया करते थे उसे जाके हमने कहा कि यार ये बाहर किसी को पता ना चले, लोग मजाक उड़ाते हैं लेकिन ये हमारे दुम्बे में डाल दिया करो। तो वो यूं करके फिर हमने सब्जी और दुम्बा मिक्स करके कुछ दिन खा के गुजारा किया। सही तो रोज आप गोश्त भी नहीं खा सकते ना। सही। मतलब कि वो जो मशहूर है कि ये मुंह और मसूर की दाल, आपके साथ वही हुआ। आपने शाही दाल ही खाई, जितना रेट आपको जो है वो लगा। बल्कि एक रोज़ तो ये भी हुआ कि मेरी आदत ये है और मैंने अपने बच्चों में भी ये ट्रांसफ़र की है कि खाने को चाहे कितना ही क्यों ना हो, खाना कभी ज़ाया ना करें। तो अब शादी में भी जाते हैं तो हम बच्चों को तरगीब देते हैं कि जितना खाना है उतना निकालो, और अगर मज़ीद खाने को जी चाहे तो फिर कूट के और ले लो। सही। तो हम इसी से कि रिस्क ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो हम वहाँ अफगान काबुल में एक जगह पे हमने क्या किया कि खाना जो बच गया वो पैक करवा लिया। उन दिनों में काबुल में भूख इतनी ज़्यादा थी कि एक रोज़ मुझे ये तजर्बा हुआ कि मैंने एक शेक लिया, मिल्क शेक का गिलास लिया, और आखिर में थोड़ा सा बच गया, जैसे कि आमतौर पे एक आध घूंट बच जाता है। तो मैं जब उसको डस्टबिन में फेंकने लगा तो 3 बच्चे बढ़ के मेरी तरफ आगे बढ़े और उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा के वो छीन लिया। अच्छा, एक रोज़ मैं बर्गर खा रहा था, उसी दिन की बात है शायद, तो मैंने ना वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो बाकी का आधा बचा हुआ मैं डस्टबिन में डालने लगा। तो मेरे साथ मुमताज़ बंगिश थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको डस्टबिन में मत डालें, किसी को दे दें। तो मैंने कहा अपना मुंह का बचा हुआ किसी को देना बहुत बुरी बात है। तो अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं उसको फेंकने लगा तो इतनी देर में बढ़ के बच्चों ने वो भी छीन लिया। तो उस दिनों यह आलम था। तो हमारा जो खाना बच जाता था तो हम सोचते थे इसको पैक करा लेते हैं और किसी को दे देंगे। बहुत लोग बेचारे मुहाजिर हुए में, बेघर हुए में। तो मैं तो पश्तो नहीं समझता, लेकिन हमारे जो दोस्त थे मुमताज़ बंगश वो पश्तो समझते थे, तो उसने उसके कान में कहा ये भूखे आ गए हैं, ये अब ये पैक करा के ले जाएंगे और ये रात को खाएंगे। तो उसने हमारे बारे में गुमान ये किया। सही। तो बड़ी मज़ेदार बातें हो रही हैं जी, पकवानों की बातें हो रही हैं, यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक मुख्तसर वक्फा, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे।